वालेकुम जी। आज मैं आपकी लिए बना रही हूँ जिसे कहते हैं ब्रेड एंड बटर पुडिंग विद बनानास। ये रिक्वेस्ट की गई थी सिर्फ ब्रेड एंड बटर पुडिंग की, लेकिन मैं आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट कर रही हूँ। इसमें बहुत सी वैरायटीज होती हैं, चॉकलेट्स ऐड करें, सॉसेस, जो आपका दिल चाहे। मैं आज ऐड कर रही हूँ इसमें बनानास, थोड़ा सा हेल्दी करेंगे बच्चों के लिए। फ्रूट है, ब्रेड है, उस पर मक्खन है। यहाँ पर आप देख लें, आपको चाहिए होगी ब्रेड के स्लाइसेस। कुछ काम मुझे पहले कर लेना होता है, वरना वीडियो बहुत लेंथी होती है, फिर काफ़ी दफ़ा आप लोग उस पर कंप्लेन भी करते हैं, जबकि कोशिश ये होती है कि आपको हर चीज़ छोटी छोटी दिखाई जाए। ब्रेड को आप क्या करेंगे, साइड्स जो है इनकी आप काट देते हैं, ऊपर आप लगाएंगे इस पर मक्खन, और आप इसको जिस शेप में काटना चाहें आप काट सकते हैं। मैंने इनको छोटे ट्रायंगल्स में काट लिया हुआ है। साथ ही आपको चाहिए होगा इसके लिए थिकन क्रीम, यानी कि डबल क्रीम हम कहते हैं, अमेरिका में इसको थिकन क्रीम कहा जाता है। चीनी इस्तेमाल कर रहे हैं, कैस्टर शुगर। बनानास 2 आपको अदद चाहिए होंगे, यानी कि केले। दूध इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, यानी कि मिल्क। अंडे आपको चाहिए होंगे, यानी कि एग्स। आमंड्स जो होते हैं, फ्लेक्स भी मिलते हैं, आप खुद भी घर पे जो हो उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं, स्लाइस कर लें उन्हें। वनीला एसेंस या एक्सट्रैक्ट्स जो आपके पास अवेलेबल है। रेजन्स का इस्तेमाल है, जैम इस्तेमाल होगा, और जो आपके पास अवन प्रूफ डिश होगी, आपको वो चाहिए होगी। इसे अच्छे से आप पहले ग्रीस कर लेंगे। बेकिंग के लिए अवन आप प्री हीट कर लेंगे 15 मिनट पहले, 180 to 160 सेंटीग्रेड। चीज़ें आपको दिखाते हैं कि इसको बनाना किस तरह। पहला काम हमने क्या करना है, एक अलहदा बोल में अंडों को हमने तोड़ लिया है। इसी में ऐड करेंगे जो है हमारा दूध, यानी कि मिल्क जा रहा है, और इसमें जाएगी जो क्रीम है, हम डबल क्रीम कहते हैं, अमेरिका में इसको थिकन्ड क्रीम कहा जाता है। ये बहुत इजीली आपको बॉटल्स में मिल जाती हैं। ये चला गया बीच में। इसके साथ ही आप डालेंगे बीच में जो आपकी शुगर है, यानी कि चीनी। वनीला एसेंस या एक्सट्रैक्ट्स जो आपके पास अवेलेबल है, और इसको अच्छी तरह आप यहाँ पर बीट कर लें, यानी कि मिक्स कर लें, ताकि तमाम चीज़ें एक जान हो। यहाँ पर देख लें, इसको जो ग्रीस किया था एक दफ़ा दोबारा जो है हाथ से जो ग्रीस नीचे आ गई, साइडों पे लगा लेते हैं ताकि वो ईजिली आपकी पुडिंग बाहर निकल आती है। क्या करेंगे, जो आपने ब्रेड एंड बटर जो है, यानी कि स्लाइसेस जो थे आपने, उसे बीच में पहले आप अरेंज कर लें जिस तरह आपका दिल चाहे, जो इजी आपको लगे। तो पहले इसकी बेस बना लेते हैं नीचे। ये कुछ ब्रेड की स्लाइस, ब्रेड की आप जो है जितने पीसेस लग सकते हैं इजीली वो लगा लें। उसके बाद आप इस पर डालेंगे कहीं कहीं पर बनानास, ठीक है। आधे हम अभी डाल रहे हैं, प्लीज़ और कीजिए। आधा हम जो है क्योंकि हमने 2 बनानास इस्तेमाल किए, ऑब्वियसली रफली समझे, एक जो है हम मिडिल में करेंगे और एक जो है ऊपर टॉपिंग में लगा देंगे। तो यूँ बनानास डाल लेते हैं। इसी तरह जो हमारे सल्टानस हैं, रेजन्स जो आपके पास अवेलेबल हैं, वो बीच में यूँ डाल लीजिएगा। और उसके बाद जो हमारा मिक्सचर है तमाम चीज़ों का, ये आप डालेंगे, और सारा नहीं डालेंगे, पहले हम इस पे डालेंगे थोड़ा सा, ताकि तमाम जो है ब्रेड के ऊपर ये सोक अप हो जाएगा। और उसके बाद दोबारा से हमने रिपीट करनी है जो कि हमारे पास रिमेनिंग ब्रेड की स्लाइसेस हैं। इसी तरह आप दोबारा इसको अरेंज करेंगे इसके ऊपर, और फिर आपको दिखाते हैं क्या कर। ब्रेड के बाकी के जो पीसेस बच गए थे वो भी ऊपर लगा लिए। इसके ऊपर जा रहे हैं हमारे जो बनानास बच गए थे। देखिए, जो आपको फ्रूट पसंद है आप इस पर ऐड कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरीज डालें, रास्पबेरीज हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जो हैं। नट्स अपने पसंद के इस्तेमाल कर लें, पिकान्स हैं, वॉलनट्स हैं। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉइस आपकी अपनी है। उसके ऊपर हम डाल रहे हैं यहाँ पे जो हमारे बाकी के सल्टानस हैं, और जो हमारा बाकी का दूध का मिक्सचर था वो भी हम इसी में ऐड कर लेंगे ताकि अच्छी सी कोटिंग हो जाए। लेकिन ये डालने से पहले आप क्या करेंगे, प्लीज़ मेक श्योर यू वॉश योर हैंड्स। आई ऑलरेडी वॉश माइन। हल्का सा जो ये देखें प्रेस डाउन करते हैं तो जो नीचे दूध है वो ऊपर की तरफ आता है, और जो ब्रेड है वो सारा का सारा दूध को अब्जॉर्ब कर रही है। सो प्लीज़ मेक श्योर आपके हाथ बिल्कुल साफ़ हों, ये कर लें। और उसके बाद आपका जो बाकी का ये दूध का क्रीम का मिक्सचर है, ये इसके ऊपर पोर कर देते हैं। पोर कर लेने के बाद जितने भी आपके नट्स हैं जो आपको पसंद है वो प्लीज़ डालिएगा। ये स्प्रिंकल कर देते हैं इसके ऊपर, और दोबारा जैसा आपको मैंने कहा था हल्का सा प्रेस डाउन करते हैं ताकि दूध जो है ब्रेड उसको अच्छी तरह अब्जॉर्ब कर ले। और फिर आपको दिखाते हैं कि इसको ओवन में आप बेक करेंगे फॉर अबाउट 30 मिनट्स, और अनटिल इट सेट्स। सेट का मतलब ये, क्योंकि इसमें अंडा है तो ये बिल्कुल केक की तरह सेट हो जाना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कितना लिक्विड है, ये जम जाएगा और आपका जो यहाँ पर है ब्रेड एंड बटर पुडिंग विद बनानास तैयार हो जाती है। तो इसको यूँ अच्छी तरह कर लेने के बाद बेक कर लें फॉर अबाउट 30 मिनट्स। आप देख लें परफेक्टली हो चुका है बेक। ऊपर आप देख लें कि क्रिस्पी भी हो गया है, अंदर से बिल्कुल सेट हो गया। किससे आपको पता चलेगा, ये देखें बीच में मैंने नाइफ आपके सामने इंसर्ट की है, और ये देख लें
बिल्कुल क्लीन है। ये सिर्फ आप देख रहे जो है ये शाइन ये बटर की है क्योंकि हमने ग्रीस किया था और इस पर भी मक्खन लगाया था। अब आप क्या करेंगे, जब इसको आप बाहर निकालते हैं, अवन आपने बंद नहीं करना। जैम को आप मेल्ट कर लेंगे, माइक्रोवेव में देख लें कितना गर्म है इस वक्त, और इसको आप हल्का सा ऊपर यूँ लगाते चले जाएँ। जैम अपनी मर्ज़ी का आप लगा सकते हैं। मैं ज़रा इस्तेमाल कर रही हूँ स्ट्रॉबेरी का, आप बेशक ऑरेंज कर लें, जो आपको फ्लेवर पसंद है। एप्रिकॉट्स होते हैं, तो इससे अच्छे से ब्रश करके दोबारा आप इसको ऐड कर देंगे। अवन में रखेंगे फॉर अदर फर्दर 5 मिनट्स, और फिर आपको दिखाते हैं कि इसको सर्व किसा करते हैं। यहाँ पर हो गया ये परफेक्टली डन। अब इसको जो है हम डिश आउट कर देते हैं। एक्चुअली सर्व किया जाता है वार्म, थोड़ा सा इसको ज़रा सेटल होने देंगे तो आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत तरीके से इसकी लेयर बन जाती है जो कि सेट हो चुका हुआ है। आप इसको आइसक्रीम, सॉसेज, नट्स, जो आपका दिल चाहे उसके साथ सर्व कर सकते हैं। मैं इसको डाल रही हूँ क्रीम के साथ, थोड़ा सा हम यहाँ पे क्रीम सर्व करेंगे। साथ ही गार्निशिंग के लिए आप इसके साथ स्ट्रॉबेरीज रख दें, जो आपका दिल चाहे। फुल इंग्रेडिएंट्स के लिए आप जाएंगे cookWithFaiza.net पर। ज़रूर बनाइएगा, आपको कैसा लगा। दुआओं में याद रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।